जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके हृदय को भक्ति के आनंद से भर देगी। यह कथा हमें सिखाएगी कि क्या ईश्वर हमारी सेवा के स्वरूप को देखते हैं या हमारे हृदय में जल रही भक्ति की उस सच्ची ग्लो को। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस गांव में जहां भक्ति की एक अनोखी गाथा लिखी गई। उड़ीसा की पवित्र भूमि पर जगन्नाथपुरी से कुछ ही कोस की दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गली में रहता था एक बूढ़ा कुम्हार। नाम था मदन। मदन का शरीर भले ही बूढ़ा हो चला था, पर उसका हृदय तो मानो स्वयं श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का मंदिर था। उसकी हर सांस में, उसके हर विचार में बस जगन्नाथ जी का वास था। 40 वर्ष, जी हाँ भक्तों, पूरे 40 वर्ष बीत गए थे। मदन गांव के विशाल जगन्नाथ मंदिर के लिए मिट्टी के दिए, मटकियां और पूजा के बर्तन बनाता आ रहा था। और इन 40 वर्षों में उसने कभी एक पैसा भी अपनी सेवा का मूल्य नहीं लिया। जब भी कोई उसे कुछ देने की कोशिश करता तो वह हाथ जोड़कर कहता, यह तो मेरे प्रभु की सेवा है और सेवा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो मेरी पूजा है। उसकी चाक जब घूमती तो उसके मुख से निरंतर जय जगन्नाथ का जाप चलता रहता। मिट्टी को गूंथते हुए, उसे आकार देते हुए वह ऐसा महसूस करता मानो वह अपने प्रभु का श्रृंगार कर रहा हो। पर भक्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय ने मदन के शरीर पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। जो हाथ कभी मिट्टी को मक्खन की तरह नचाते थे, अब वे कांपने लगे थे। जिन उंगलियों में कभी हजारों दियों को एक समान आकार देने का जादू था, अब उनमें वो पहले जैसी मजबूती नहीं रही थी। जिन आंखों से वह मिट्टी के कण कण का भेद जान लेता था, अब उन पर धुंध छाने लगी थी। अब जब वह दिए बनाने बैठता तो कोई दिया कहीं से मोटा बन जाता, कोई कहीं से टेढ़ा हो जाता, किसी की कोर सही नहीं बनती। वह घंटों मेहनत करता, पर परिणाम देखकर उसका हृदय दुख से भर जाता। वह उन टेढ़े मेढ़े दियों को देखता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसे लगता जैसे वह अपने प्रभु के साथ, अपनी पूजा के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। वह उन कुरूप दियों को किसी को देखने भी नहीं देता, चुपके से उन्हें तोड़ देता और फिर से मिट्टी में मिला देता। उसका मन पीड़ा से छटपटाता रहता। हे मेरे जगन्नाथ, ये क्या हो रहा है? क्या अब मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहा? दिन बीत रहे थे और मदन का दुख गहराता जा रहा था। और फिर वह समय आया जिसका मदन को साल भर इंतजार रहता था। समय था रथ यात्रा का महापर्व। पूरे गांव में, पूरे प्रांत में उत्सव का माहौल था। मंदिर को सजाया जा रहा था। उत्सव की सबसे बड़ी शोभा होती थी दीपदान की रात, जब हजारों दियों की रोशनी में पूरा मंदिर और गांव जगमगा उठता था। हर साल इन हजारों दियों को बनाने का सौभाग्य मदन को ही मिलता था, पर इस बार उसके मन में उत्साह की जगह एक अनजाना सा भय था। एक शाम मंदिर के मुख्य पुजारी, जो मदन का बहुत सम्मान करते थे, स्वयं उसकी कुटिया में आए। मदन ने उन्हें आदर से बिठाया। पुजारी जी के चेहरे पर एक विचित्र सी उदासी थी। उन्होंने बड़े भारी मन से कहना शुरू किया, मदन भाई, आप तो जानते ही हैं कि रथ यात्रा का उत्सव सिर पर है। इस बार दीपदान के लिए हमें कम से कम 5000 दियों की आवश्यकता है। यह सुनकर मदन की आंखों में एक पल को चमक आई, पर अगले ही पल पुजारी जी के शब्दों ने उस चमक को बुझा दिया। पुजारी जी ने गहरी सांस लेकर कहा, मदन भाई, हम आपकी 40 वर्ष की निस्वार्थ सेवा का बहुत आदर करते हैं, पर अब आपके हाथों में वो पहले जैसी शक्ति नहीं रही। दिए सही आकार के नहीं बन पाते। उत्सव बहुत बड़ा है और हमें सुंदर और पक्के दियों की आवश्यकता है। इसलिए मंदिर समिति ने बड़े दुख के साथ यह निर्णय लिया कि इस बार यह काम पास के गांव के एक युवा कुमार रमेश को दिया जाएगा। यह शब्द मदन के कानों में एक कांच की तरह उतरे। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो। जिस सेवा को उसने अपनी पहचान बना लिया था, जिस काम को वो अपनी सासों से भी अधिक प्रिय मानता था, आज वही उससे छीन लिया गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। वह कुछ बोल न सका,
बस शून्य में देखता रह गया। पुजारी जी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देकर चले गए, पर मदन वही पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। उस रात मदन को नींद नहीं आई। वह अपनी सूनी पड़ी चाक के पास जाकर बैठ गया। वह चाक जो 40 वर्षों से उसके साथ उसके प्रभु की भक्ति में सहभागी थी, आज शांत थी, निर्जीव थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को अपनी आंखों के सामने किया और फूट फूट कर रो पड़ा। सिसकियों के बीच उसके शब्द निकल रहे थे, हे मेरे जगन्नाथ, हे मेरे कालिया ठाकुर, यह क्या लीला है आपकी? क्या मेरी 40 वर्षों की सेवा, क्या मेरा प्रेम सब व्यर्थ हो गया? क्या ये हाथ अब इतने अयोग्य हो गए कि आपके मंदिर में एक दिया जलाने के भी काबिल नहीं रहे? प्रभु, आपने मुझे इस तरह असहाय क्यों छोड़ दिया? क्या अब मैं आपके किसी काम का नहीं? दुख, निराशा और पीड़ा के अथाह सागर में डूबता हुआ मदन अपनी उसी चाक के पास रोते रोते थककर सो गया। और भक्तों, जब भक्त का हृदय दुख की चरम सीमा पर होता है, जब उसे लगता है अब कोई मार्ग नहीं बचा, तभी तो करुणा निधान प्रभु अपनी कृपा का द्वार खोलते हैं। उस गहरी रात्रि में अपनी टूटी फूटी कुटिया में सोए हुए मदन ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा उसकी कुटिया में अंधेरा नहीं, बल्कि एक मंद मंद अलौकिक प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। उस प्रकाश के केंद्र में स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ एक सौम्य मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके बड़े बड़े करुणामयी नेत्र मदन को ही देख रहे थे। प्रभु का वह रूप देखकर मदन का सारा दुख, सारी पीड़ा एक पल में विलीन हो गई। उसके आंसू जो दुख में बह रहे थे, अब भी बह रहे हैं, पर अब वे आनंद के, भक्ति के आंसू थे। वह तुरंत उठकर प्रभु के चरणों में गिर गया और उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगा। भगवान ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने बड़ी करुणा भरी वाणी से कहा, मदन, मेरे प्रिय भक्त, उठो। तुम इस तरह क्यों व्यतीत हो? तुम्हारा हृदय इतना व्याकुल क्यों है? मदन ने सिसकते हुए अपने कांपते हुए हाथों को प्रभु के सामने कर दिया। प्रभु, इन हाथों को देखिए, इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। ये अब आपकी सेवा के योग्य नहीं रहे। मैं अब अयोग्य हो गया हूं। मैं अब आपके किसी काम का नहीं रहा प्रभु। भगवान जगन्नाथ मधुरता से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और सारी करुणा समाई हुई थी। उन्होंने कहा, मदन, तुम क्या यह सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारे हाथों से बने मिट्टी के दिए को देखता हूँ? क्या मैं निर्जीव पात्रों का भूखा हूँ? अरे मेरे भोले भक्त, मैं तो तुम्हारे हृदय को देखता हूँ। मैं तो उस भक्ति की लौ को देखता हूँ जो तुम्हारे हृदय में पिछले 40 वर्षों से अखंड जल रही है। जब तुम मिट्टी गूंथते थे तो मैं तुम्हारे हाथों को नहीं, उस मिट्टी में मिले तुम्हारे प्रेम को महसूस करता था। जब तुम चाक घुमाते थे तो मैं घूमते हुए दिए को नहीं, तुम्हारे मुख से निकल रहे मेरे नाम जाप को सुनता था। प्रभु ने मदन के कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा, तुम्हारे हाथ थक गए हैं मदन, पर तुम्हारा हृदय तो नहीं थका। तुम्हारा हृदय तो अब भी मेरी सेवा के लिए उतना ही आतुर है, बल्कि पहले से भी अधिक व्याकुल है। सेवा का स्वरूप समय और परिस्थिति के साथ बदलता है मेरे भक्त, पर सेवा का भाव नहीं बदलता। जब तुम्हारे इन्हीं हाथों में शक्ति थी, तुमने अपनी शक्ति से मेरी सेवा की। अब जब ये हाथ थक गए हैं, तो क्या तुम्हारी वाणी में शक्ति नहीं रही? क्या तुम्हारे 40 वर्षों के अनुभव और ज्ञान में शक्ति नहीं रही? जो भक्ति, जो ज्ञान तुमने इन 40 वर्षों में अर्जित किया, क्या वह इन कांपते हाथों से कम मूल्यवान है? सेवा का मार्ग कभी बंद नहीं होता मदन। जाओ, अपनी भक्ति को एक नया मार्ग दो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। यह कहते ही प्रभु का वह दिव्य स्वरूप उस प्रकाश में विलीन हो गया। मदन की नींद खुली, बोर हो रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे।
उसकी आंखों से अब भी आंसुओं की धारा बह रही थी, पर उसके चेहरे पर दुख या निराशा की एक लकीर भी नहीं थी। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति, एक दिव्य तेज था। उसे प्रभु का संदेश मिल गया था। उसका हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी सेवा समाप्त नहीं हुई है, बस उसका स्वरूप बदलने का समय आ गया है। उस सुबह मदन के कदमों में एक नई ऊर्जा थी। वह सीधा उस युवा कुमार रमेश की कार्यशाला की ओर चल पड़ा। रमेश अपनी पूरी शक्ति और पूरी गति से दिए बनाने में लगा हुआ था। वह 1 घंटे में उतने दिए बना लेता था जितने मदन अब पूरे दिन में भी नहीं बना पाता था। उसके दियों में गति थी, आत्मा नहीं थी। उनमें सुंदरता थी, पर वो भक्ति वाली दिव्यता नहीं थी। मदन को देखकर रमेश थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा शायद अब बूढ़ा कुमार उसकी ईर्ष्या के कारण लड़ने आया है, पर मदन के चेहरे पर तो प्रेम और शांति थी। वह रमेश के पास जाकर बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, बेटा, तुम्हारे हाथों में बहुत बल है और तुम्हारी आंखों में तेज है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? रमेश हैरान रह गया। मदन ने कहा, मैं अपने इन कांपते हाथों को अब मिट्टी तो छू नहीं सकता, पर 40 साल तक इसी मिट्टी से अपने प्रभु के लिए प्रेम बनाया है। वो अनुभव मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर भक्तों, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मदन उस युवा कुमार के गुरु बन गए। वह उसे अपनी वाणी से सिखाने लगे, बेटा, मिट्टी में थोड़ा और रेत मिलाओ, दिया और मजबूत बनेगा। चाक को थोड़ा धीमे घुमाओ, दिए की गोलाई और सुंदर आएगी। दिए की कोर को इस तरह अपनी उंगली से दबाओ, इससे बाती सीधी रहेगी और तेल भी कम जलेगा। उन्हें छांव में सुखाओ, धूप में सुखाने से वो चटक जाएंगे। रमेश की युवा शक्ति और मदन का 40 वर्षों का अनुभव और भक्ति का ज्ञान जब दोनों एक हुए तो चमत्कार हो गया। उस वर्ष रथ यात्रा के लिए जो दिए बने वो इतने अद्भुत, इतने सुंदर, इतने सुडौल और इतने मजबूत थे कि वैसे दिया आज तक किसी ने नहीं देखे थे। हर दिया अपने आप में एक कलाकृति था। उनमें रमेश के युवा हाथों का बल था और मदन के भक्तिपूर्ण हृदय का भाव था। रथ यात्रा के दिन जब दीपदान हुआ तो पूरा मंदिर हजारों दियों की स्वर्णिम आभा से नहा उठा। वो रोशनी इतनी दिव्य थी मानो आकाश के सारे तारे स्वयं धरती पर उतर आए हो। उस भीड़ में एक कोने में खड़ा मदन भी उन दियों को देख रहा था। उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसने इस बार अपने हाथों से एक भी दिया नहीं बनाया था, पर आज उसे जो आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति हो रही थी वैसे उसे अपने जीवन में कभी नहीं हुई थी। वह समझ गया था उसकी सेवा आज संपूर्ण हुई है। उसने अपनी आंखों में उन हजारों दियों में जलती हुई लौ को नहीं, बल्कि अपने हृदय में जल रही भक्ति के अखंड लौ को देखा, जो अब और भी प्रज्वलित हो उठी थी। तो भक्तों, इस हृदय स्पर्शी कथा से हमें यह गहन सीख मिलती है कि ईश्वर हमारे बाहरी कर्म या उसकी पूर्णता को नहीं देखते, वे तो हमारे हृदय के सच्चे भाव को और हमारे समर्पण को देखते हैं। सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा कभी समाप्त नहीं होती, वह बस परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेती है। भाइयों और बहनों, हम में से भी कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें लगता है हमारा शरीर या हमारी परिस्थितियां अब हमें सेवा के योग्य नहीं रहने देती। पर मदन की इस कथा को याद रखिएगा, प्रभु की सेवा करने का कोई एक ही मार्ग नहीं है। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो आपका सेवा का हर स्वरूप प्रभु को स्वीकार है। अपनी परिस्थितियों से निराश मत होइए, बल्कि अपनी भक्ति को एक नया और सुंदर स्वरूप दीजिए। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और आपकी आंखों में भक्ति के 2 आंसू भी आए हो तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखे जय जगन्नाथ और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि प्रभु की यह सुंदर लीला, यह गहरा संदेश सब तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।